व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कनाडा एक्सप्रेस एंट्री के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जो मार्क मिलर है कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर जो है उनकी तरफ से रिसेंटली ही एक अनाउंसमेंट आई है एक्सप्रेस एंट्री के ऊपर। तो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर बहुत सारे फ्रॉड होते थे, उसके चलते ये यहाँ पे जो न्यूज़ है वो आई है। एक्सप्रेस एंट्री क्या होता है? एक डायरेक्ट वे है कनाडा के अंदर PR पाने का, जिसके अंदर क्या होता है कि आपके जो स्कोर्स होते हैं वो काउंट किए जाते हैं और स्कोर के थ्रू आप जो यहाँ पे कनाडा की PR है वो पा सकते थे। तो इस नया रूल जो आएगा या जो इम्प्लीमेंट होगा या फिर जो नई अनाउंसमेंट आई है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फ़ायदा होगा और बहुत सारे जो लोग हैं उनको नुकसान होगा। नुकसान किनको होगा? जिनके स्कोर नहीं बन पा रहे थे और जो लोग फेक प्रोफाइल लगा के जो स्कोर क्लेम कर रहे थे उनको नुकसान होगा। और जो लोग जेन्युइन थे, पहले उनको मौका नहीं मिल पा रहा था, अब मे भी उनको है कि अच्छे से उनको मौका मिलेगा और मे भी उनको जो जल्दी PR है वो भी मिलेगी। तो मेन न्यूज़ क्या है वो आपको बता देता हूँ। कनाडा ने एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में धोखाधड़ी को कम करने के लिए कार्रवाई की। तो जो एक्सप्रेस एंट्री होती है उसके अंदर जो धोखाधड़ी होती है उसको कम करने के लिए जो ये स्टेप है उठाया जाएगा। तो अभी तक इसके बारे में फुली अपडेट नहीं है कि कब ये जो रूल है वो इम्प्लीमेंट होगा। बस जस्ट इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने दी है। तो बाकी ये जो इंग्लिश में थी मैंने इसको थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया ताकि आप लोगों को ईजिली थोड़ा जो है समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कनाडा सरकार देश की आवर्जन प्रणाली को अखंडता को मजबूत करने और दुनिया के कुछ सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली लोगों को कनाडा में काम करने लाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो कनाडा जो गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि हमें अच्छे वर्कर्स भी चाहिए ताकि हम जो कनाडा की इकोनॉमी है उसको बूस्ट कर सके और जो अच्छे काम है यहाँ पे हो सके। और ये जो एक्सप्रेस एंट्री होती है ये गवर्नमेंट की तरफ से होती है बेसिकली। तो यहाँ पे अच्छे जो सिस्टम है वो चलता है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या है, जो मार्क मिलर है उन्होंने ये बताया कि जो मेन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक्सप्रेस एंट्री उम्मीदवारों को अब नौकरी की पेशकश के लिए अतिरिक्त अंक नहीं मिलेंगे। तो पहले क्या हुआ करता था कि जिन लोगों के पास LMI होती थी तो उन लोगों को जो 50 एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट मिलते थे, तो वो अब ये बंद करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले अगर आप लोगों के पास जैसे जो CRS का ड्रॉ है वो देखो 500 गया, अगर आपके 450 पॉइंट बन रहे हैं तो आप लोगों ने LMI लगा दी तो आपके जो पॉइंट है वो पूरे बन जाते थे और आप लोगों को PR मिल जाती थी। और जो लोग जेन्युइन एलिजिबल होते थे, जिन लोगों को जेन्युइन में PR दी जानी चाहिए, वो लोग पीछे रह जाते थे क्योंकि वो जो LMI वो नहीं खरीद पाते थे, क्योंकि LMI आपको पता है काफ़ी कॉस्टली है कनाडा की। तो बहुत सारे जो लोग हैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो उसी के चलते ये लोग बोल रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने लग गया था, जिसके चलते ये लोग उस सिस्टम को या फिर जो वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है उसको बंद करने जा रहे थे। तो पहले LMI के जो 50 पॉइंट एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट मिलते थे, अभी ये उसको बिल्कुल बंद कर देंगे। बंद कब से होगा? जो नया साल आएगा स्प्रिंग 2025 से बंद होगा। अभी एग्जैक्ट कोई डेट वगैरह इसके बारे में नहीं आया है, जस्ट ये लोग ये बोला है कि स्प्रिंग 2025 में जो है इसको बंद कर देंगे। बस मेन इसका सिस्टम यही था। बाकी आप देख सकते हो अवैध रूप से खरीदने या बेचने के प्रोत्साहन को हटाकर धोखाधड़ी को कम करेगा। तो जो लोग LMI खरीदते या बेचते थे तो उनको भी, तो आपको पता है कि थोड़ा वो उसमें भी धोखाधड़ी कम होगा, या खरीदना जो बेचना उसमें भी वो है जो है वो कम हो जाएगा। तो ये लोग जो रूल है वो किन के ऊपर लागू होगा वो आप नीचे देख सकते हो। यहाँ पे इसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन है। तो जब ये यहाँ पे देखो, एक बार जब ये परिवर्तन प्रभावी हो जाएंगे तो एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के माध्यम से स्थायी निवास की तलाश करने वाले उम्मीदवारों पर इसका असर पड़ेगा, जिसमें वर्तमान में कनाडा में अस्थायी रूप से काम करने वाले उम्मीदवार भी शामिल है। जो कि वहाँ पे काम करेंगे उनके ऊपर भी ये जो रूल है वो लागू होगा। ये परिवर्तन उन उम्मीदवारों को प्रभावित नहीं करेंगे जिन्हें पहले ही आवेदन के लिए आमंत्रित किया जा चुका है, यानी कि उनके ऊपर ये जो रूल है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जिनको की है इनविटेशन आ चुका है कि आप लोग अपनी फाइल जो है वो लगा सकते हो, ठीक है, या जिनके पास आवेदन प्रक्रिया चल रही है, या फिर जिनकी जो करंट में है एप्लीकेशन है वो पेंडिंग में है, या फिर एप्लीकेशन उनकी प्रोसेस में है। एक बार जब परिवर्तन लागू हो जाएगा तो यह पूल में नौकरी की पेशकश करने वाले सभी उम्मीदवारों के साथ साथ पूल में प्रवेश करने वाले नए उम्मीदवारों पर भी लागू होगा। तो एक बार जब ये रूल आ जाएगा तो जो नए पुराने हैं सबके ऊपर ये जो रूल है वो लागू हो जाएगा। बस मेन इसका मोटा मोटा ये था जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। बस मेन ये है कि एक्सप्रेस एंट्री के अंदर जो फ्रॉड हो रहा था LMI के थ्रू, तो उसको कम करने के लिए जो सारे सिस्टम है वो किया जा रहा है। तो आप लोग भी LMI के थ्रू अपनी फाइल लगाने की सोच रहे थे या लगा रखी है तो भाई आप अपना सोच समझ के काम करें। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने अभी तक अपनी फाइल जो है LMI के थ्रू डाल रखी है, क्योंकि अभी जो LMI अप्रूव होने में भी काफ़ी टाइम लग रहा है, 5 से 6 महीने लग रहे हैं। तो उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्योंकि वो समझ पा रहे हैं, और क्या पता आगे जाके अगर उनको पॉइंट नहीं मिलेंगे या फिर उनके जो LMI के पैसे हैं वो भी वेस्ट जा सकते हैं। तो होप करता हूँ कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन और वीडियो आप लोगों को समझ आई है। फिर भी कोई डाउट्स क्वेरीज आप लोगों के रह जाती है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे आके भी पूछ सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।